विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु महागणाधिपति की कथा से तो आप परिचित ही हैं प्रिय। नहीं तो स्वामी। स्मरण नहीं है आपको? एक समय ऐसा था जब तीनों लोकों पर असुर नायक त्रिपुरासुर अर्थात 3 असुर भाई कमलाक्ष, ताराक्ष और विरुमाली का नियंत्रण था। इनकी शक्ति का कारण था घोर तप से मिला इन्हें वरदान। इन तीनों भाइयों ने चालाकी से ऐसा वरदान पा लिया था कि उनका वध कर पाना असंभव था। कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। तथास्तु, तथास्तु। जब इन पापियों के विनाश का समय आया, अंत में स्वयं प्रभु महादेव को ही उनका सामना करने आना पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ, उसकी पूरी सेना का अंत हुआ, किंतु त्रिपुरासुर का नहीं। जब महादेव पाखंडी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे, जब स्वयं मैं और ब्रह्मदेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव की सहायता के लिए आए थे, तब भी त्रिपुरासुर का वध करना असंभव हो रहा था और समय निकलता जा रहा था। फिर विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने, मेरु पर्वत उसका धनुष और वासुकी उसकी डोर और मैं स्वयं बाण बना। किंतु रथ पर महादेव के आरूढ़ होते ही रथ डगमगाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, त्रिपुरासुर के अंत का विघ्न तभी हटेगा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए। आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। तब महादेव ने अपने ही पुत्र विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की। पूजा कर रहे पुत्र की शिव जटाधर, संग बैठी पार्वती माता भी सादर। गढ़ रही है हल्दी से माता गजानन, निर्मित करे शिव भी हल्दी गौरी पावन। पुष्प जनेऊ जल व पंचामृत चढ़ाए, मूर्ति को चढ़े मंगल मूर्ति को पाए। अंततः पूजा जब पूर्णता को पाए, सहस्त्र नाम पाठ भोलेनाथ सुनाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। त्रिपुर को भस्म कर त्रिपुरासुर का अंत भी किया। यदि गिरिजात्मक गणेश माता द्वारा अपने पुत्र की पूजा के प्रतीक थे, तो महागणाधिपति मंदिर इसके प्रतीक हैं। इसलिए किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उसका आरंभ गणेश पूजन से किया जाता। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्म। आप दोनों ने सभी अष्टविनायक धामों की यात्रा संपन्न की, किंतु आपकी यात्रा वहीं पूर्ण होगी जहां से उसका आरंभ हुआ था। सहिताय महागणपतये नमः।
प्रभु मयूरेश्वर, कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। आइए, हम प्रभु का स्तुति गान कर इन्हें प्रसन्न करें। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। स्वामी, प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अष्टविनायक की हमारी यात्रा पूर्ण कर हम उनके दर्शन के लिए यहाँ लौट के आए हैं। मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है प्रभु। व्याकुल तो मेरा भी हृदय हो रहा है देवी। धैर्य रखिए, प्रभु मयूरेश्वर हमें दर्शन ही नहीं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे। हमारी मन की इच्छा तो आपको ज्ञात है प्रभु, अब वो कब फलित होगी? मुझे संतान रत्न की प्राप्ति कब होगी? इस माता की ममता को कब तृप्ति मिलेगी प्रभु? माता, आपकी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। और इतना ही नहीं, समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए और भी आतुर है। मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा प्रभु? माता, भक्त की भक्ति और माँ की ममता जब दोनों का संगम हो तो परिणाम सुंदर ही होगा। किंतु अभी आपको जगत भ्रमण के लिए निकलना होगा, क्योंकि संसार को आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा जो है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। वेद पुराण इतिहास देखिए ना, सभी ने कितनी निष्ठा से आपका व्रत रखा, आपकी पूजा की और आपकी कृपा दृष्टि पाने की लालसा है सभी को। विष्णु वक्षः स्थलारूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी। श्लो शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी तेजयः। जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलम शुभ मंगलम। माता, आप कदाचित भूल ही गई माता कि आज संसार आपका और आपके भ्राता चंद्रदेव का जन्मदिन मना रहा है। आज ही के दिन समुद्र मंथन से आपने और चंद्रदेव ने जन्म लिया था। उसी दिन चंद्रदेव को प्रभु महादेव ने अपने मस्तक पर शोभित किया था और प्रभु नारायण जय जय हे मधुसूदन कामिनी अष्टलक्ष्मी। और हाँ, आज वही शुभ पर्व शरद पूर्णिमा है।
आपके जन्म और विवाह की तिथि और विधि अनुसार आप और प्रभु श्री हरि नारायण दोनों संसार भ्रमण करते हैं। संसार पर आपके आशीष की वर्षा होती है और इस पर्व पर चंद्रदेव भी अमृत वर्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मुझे स्मरण कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अन्यथा मेरी ममता के उफान में, संतान की लालसा में शेष सब कुछ धुंधला हो जाता। मैं अन्य सब कुछ भूल जाती। आपकी ममता से ओतप्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं। वो सभी धन्य हो जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनमें नए प्राण आ जाएंगे। प्रभु, हमें आगे की यात्रा की अनुमति दें। चंद्रदेव हमारी प्रतीक्षा में होंगे। उचित है प्रभु नारायण। और हाँ माता, आपकी प्रतीक्षा भी अब शीघ्र समाप्त होगी। आप जगत भ्रमण कर कल जब वैकुंठ लौटेंगी तो आपकी संतान स्वयं आपके पास आ जाएगी। अब आप निश्चिंत होकर जगत भ्रमण के लिए प्रस्थान कीजिए। आइए प्रिय, शरद पूर्णिमा की इस कोजागरी रात्रि में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने वाले सभी भक्त हमारी संतानें ही तो हैं। उन्हें भी हमारे आशीर्वाद पाने का अवसर मिलना चाहिए। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां। श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी। विष्णु वक्षः स्थलारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनी। श्लो शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी ते जयः। जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलं शुभमंगलम्। पुत्र, तुम्हें ये पकवान, ये खीर भाएंगे ना? स्वामी, 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 प्रतीक्षा में व्याकुल मेरे लिए एक पल भी काटना कठिन हो रहा है। और आप है कि योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे वैकुंठ की सज्जा करने का कार्य सौंपा, वो मैंने किया, तो अब तो हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु कैसे स्वामी? मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? उचित कहा आपने स्वामी, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। मैं आती हूँ। तुम भी तो खीर प्रसाद खाओ। आहा, आनंद आ गया। माता, आज तो खीर का स्वाद दुगना हो गया। हाँ पुत्र, इसमें दोनों माँओं का योगदान जो है, मेरा प्रेम भी है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। गणेश के मुख पर इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? स्वामी, ये क्या, आप फिर योग निद्रा में चले गए? अब क्या हुआ प्रिय? स्वामी, मैंने तो सब देख लिया, सब ठीक है। भोजन है, खिलौने हैं, वस्त्र है। अच्छा है, तो अब बस हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वही तो समस्या है ना स्वामी, प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है मुझसे। बस मन इसी में लगा हुआ है कि मैं कब उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओहो, तैयार से तो स्मरण हुआ, आभूषण तो मैंने तैयार ही नहीं किए। कुछ अति विशेष बनाइए, हमारे पुत्र को बहुत अच्छा लगेगा। उचित कहा आपने स्वामी, परंतु आप फिर से योग निद्रा में मत चले जाइएगा। अकेले में एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा है।
मामी ने उचित कहा, मुझे कुछ अति विशेष बनाना चाहिए उसके लिए। मैं पुत्र के लिए स्वर्ण के कंगन बनाऊंगी। कंगन भी तैयार है, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? प्रिय, मैं योग निद्रा में नहीं गया। प्रभु, आप परिहास कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ मैं कितनी व्याकुल हूँ उसका अनुमान भी नहीं आपको। कितनी शंकाएं हैं मेरे मन में। मेरा पुत्र कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? प्रभु मयूरेश्वर ने तो कहा था कि हमारे वैकुंठ पहुँचते ही वो हमारे पास होगा, किंतु देखिए दिन का दूसरा पहर हो गया, किंतु हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। मेरी आंखें तो तरस रही है उसे देखने के लिए। मामी, मामी, गणेश है, अवश्य मेरे पुत्र के साथ ही आया होगा। गणेश तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं। मामी जी, तो आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। अब आंखें खोलकर देख लीजिए अपने पुत्र को, वो तो आपके सामने ही है माँ। ये कैसा परिहास है गणेश? मेरा पुत्र कहाँ है? मैं ही आपके पुत्र रूप में आया हूँ माँ। कब से आपको मामी कहकर पुकार रहा हूँ। मामी में पहले तो माँ ही आता है ना मामी जी, किंतु अब मामी नहीं माँ कहकर पुकारूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं ही आपका दत्तक पुत्र बनने आया हूँ। आप मुझे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी ना माँ? आइए ना मामी जी, मुझे भोजन परोस दीजिए ना। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत है। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र। आज से तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारी माँ। तब मुझे अपनी गोद में बैठने दीजिए ना माँ। हाँ पुत्र, क्यों नहीं। बधाई हो गणेश की माँ। सुनती है गणेश की माँ? कहाँ है आप? प्रणाम माता। मैं आपको प्रसन्न देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश की माँ। हाँ देवी पार्वती, गणेश अब मेरा दत्तक पुत्र है, इसलिए
इस पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। अवश्य देवी लक्ष्मी, आपने गणेश को दत्तक रूप में स्वीकार कर मुझे भी अपने शाप की ग्लानि से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसी के कारण तो मुझे वरदान मिला। स्वयं मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश मुझे पुत्र रूप में मिले। गणेश को पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई देवी, मैं धन्य हो गई। धन्य तो अब ये संसार होगा देवी लक्ष्मी, जब माँ और पुत्र अर्थात देवी लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश की पूजा दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी। उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी, उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। प्रणाम श्री हरिनारायण। प्रणाम माता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते।